बिहार में साल के अंत में चुनाव है, तो जहां एक तरफ एनडीए लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी राजद, कांग्रेस और तमाम महागठबंधन के साथी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर महागठबंधन में खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की तरफ से राज्य परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लालू प्रसाद यादव से लेकर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तमाम राजद के नेता मौजूद रहे। इस बैठक में कई अहम बातें कही गई, खास तौर पर जहां राबड़ी देवी ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार और उनके जंगल राज को लेकर टिप्पणी की, तो वहीं बड़ी बात लालू प्रसाद यादव ने कही। लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर खुले शब्दों में कह दिया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और टिकट जिसको चाहिए उसका फॉर्मूला भी लालू यादव अपने बयान में बता गए। लेकिन साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कई अहम बातें कही। लेकिन आपको पहले बताते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के नेताओं को टिकट लेने के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया और राबड़ी देवी किस तरीके से नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर बरसी। अब समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं, 25 महीना बाकी है। जो खटेगा, जो मेहनत करेगा, जो गरीबों के काम में रात दिन लगे रहेगा, उससे पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगा और सबको देखता है। आपने बघेला दिल्ली को हम लोगों ने काफी मेहनत से इनको बनाया और मुझे भी पार्टी के पद पर बैठाने के लिए आप लोग काफी तत्पर है और 28 साल पार्टी का और हो 28 साल आप सब लोग को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं सबको और बंटी लाल मंडल जी को इस अवसर पर विशेष रूप से बधाई मैं देता हूँ। सब लोग मेहनत करिए। मोदी जी आते हैं तो कहते हैं कि 5 किलो अनाज देते हैं। 5 किलो अनाज में क्या होगा? जिनका घर में 5 गो परिवार है, 10 गो परिवार है, तो 5 किलो कितना अनाज चलेगा? वो तो एक ही दिन में 5 गो परिवार है तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, एक ही टाइम में। तो ये धर्म में जनता के डाल के सरकार बनाते हैं धर्म के नाम पर, तो गलत बात है। देश भर के लोग जान रहा है, बिहार के लोग जानता है। पहले गरीबों के रास्ता नहीं चलने देता था लोग, पहले गरीबों के खटिया पर नहीं बैठने देता था लोग, कुआं के पानी नहीं भरने देता था लोग। अब वही आदमी कहता कि हम राज चलाएंगे, राज बढ़िया से कर देंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे। 20 साल से तक क्या हो रहा है सरकार में? 20 साल से क्या होगा? मीडिया लोग भी जानते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये लोग सब छिपा हुआ नहीं है देश के मीडिया पे, तो हम लोग तो देख रहे हैं। जनता को भी हम लोग राय दे रहे हैं कि जनता भर में मत आइए। तो इसीलिए पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, संगठन को जोड़ना है, आगे बढ़ाना है। और कुछ हम नहीं बोलेंगे खिलाफ। आज बैठक है हमारा, राज्य परिषद की बैठक है, ऐसे सब लोग आया है। जो तेजस्वी जी जो तय किए हैं, आज जो तय करेंगे उसी को लेकर चलना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। हम लोग सब कोई साथ है, दुख सुख में सब जगह हम लोग जाते हैं भी और देखते भी हैं, और पार्टी करता भी है काम। ऐसा नहीं है कि पार्टी नहीं काम करता है, पार्टी काम करता है और सब लोग करते हैं। जो आकर हमारा भाई है, सब मिल के करता है। बाकी चुनाव में सबको के एक साथ जोड़ना है, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, भाई हो, बंधु हो, सबको जोड़ना है और सभी धर्म से जोड़ना है, सभी जाति को जोड़ना है, कोई को नहीं छोड़ना है। शुरू से हम लोग जब 90 में सरकार हमारा बना, शुरू से हम लोग सब जाति को लेकर चले हैं,
कौन जाति को हम लोग एमएलसी या राज्यसभा MP MLA कौन नहीं बनाए? कौन जाति कुछ छूटा हुआ कोई जात? आप नहीं छूटा के देखिए पार्टी में या सरकार में कोई नहीं छूटा हुआ है। ये लोग का नाम है सरकार के परिवार हमारा परिवार है, बिहार परिवार है, पार्टी परिवार होता है। ऐसा बात नहीं है कि परिवार नहीं है। परिवार किसको कहा जाता है? अकेला जो रहता है ना वो परिवार नहीं होता है। सब को लेकर चलना पड़ता है और घर को बसाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलना है। अकेला जो रहेगा वो पार्टी के घर परिवार के क्या जानेगा? इसलिए कहता है कि सबको जोड़ते चलिए, सब जाति बिरादरी को सबको जोड़िए। हम लोग जोड़े भी हैं पार्टी में और सबको रखे भी हैं, सबको बनाए भी हैं, कोई को छोड़े नहीं है। हम लोग हमारा राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी चाहे श्री लालू प्रसाद है, सब जात के बारे में सोचते हैं, सब जगह जाकर पानी पीते हैं सबके घर में। अब जहां लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी लगातार सरकार और एनडीए पर भड़के, तो वहीं साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी जमकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बरसे। शुरुआत में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चाचा अचेत अवस्था में हैं और प्रशासन और प्रदेश का हाल बेहाल हो चुका है। 5 से 25 बहुत हुआ। अब लोग देखना नहीं चाहते। हमारे अभिभावक मुख्यमंत्री चाचा अचेत अवस्था में, उनको कुछ नहीं पता कि उनके बिहार में क्या हो रहा है। कोई लेना देना नहीं है। बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं। उनको बस एक केवल चिंता है कि अपनी कुर्सी को वो बचा करके रखें। नीति आयोग की बैठक होती है, मुख्यमंत्री महोदय बैठक में नहीं जाते। अलग अलग मुख्यमंत्री जो है राज्यों के वो पहुंचते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को बिहार की चिंता होती तो नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होते, लेकिन जब एनडीए की बैठक होती है तो उसमें पहुंच जाते हैं। ये फर्क दिखाता है कि नीतीश जी को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं, केवल अपना कुर्सी से मतलब। कई बार इधर से उधर आए गए, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। विस्तार से प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप लोगों की समक्ष बात को रखा है, लेकिन आप देखिएगा जो 17 महीने जो हम लोगों का अचीवमेंट रहा, चाहे 5 लाख नौकरी देने का हो, जाति आधारित गणना कराने का हो, आरक्षण की सीमा 65% करने का हो, IT स्पोर्ट्स पॉलिसी टूरिज्म पॉलिसी बनाने का हो, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टर मीट करा के निवेश MOU कराने का हो, आप जितने आपके तालीमी मरकज हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, उनके मानदेय को बढ़ाने का हो, अस्पतालों में छापे मारने की बात हो, 700 डॉक्टरों बेईमान लोगों को बर्खास्त करने की बात हो, दवा जो 200 मिलता था उसको लगभग 600 दवाएं करने का हो। हम लोगों ने काम किया है, काम करके दिखाया है। आज लोगों में बेचैनी है। आप बताइए, जब से हम लोग सरकार से हटे हैं, एक काम बता दें जो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया हो। एक उप मुख्यमंत्री नहीं है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। हम तो पूछना चाहते हैं उप मुख्यमंत्रियों से, एक उपलब्धि अपनी बता दो जो आप अपने राज्य में उप मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा कौन सा काम किया है जो जमीन में दिखता हो या जिसका श्रेय आपको जाता हो। कोई काम से मतलब इन लोगों को नहीं है। अब नीतीश कुमार के बाद बारी थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। तेजस्वी यादव यहाँ फिर नहीं चूके। तेजस्वी यादव ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम को निशाने पर लेते हुए साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष को भी लपेट डाला। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितनी ज्यादा गाली दे सकता है। नीतीश जी तो पगड़ी खुलवा दिए, लेकिन दिमाग का कल जो है सही उनका नहीं हुआ। दिन भर गाली देते।
क्या क्या नहीं कहा सम्राट चौधरी जी ने, लेकिन सम्राट चौधरी जी की उपज कहां से? आखिरी बार चुनाव अगर जीत के गए तो कौन से दल से गए? लोग बैकडोर वाला लोग, बिना चुनाव लड़ने वाला ही लोग गाली देता है। आप हकीकत जान लीजिए, कोई काम से मतलब नहीं है इन लोगों को, भाजपा वाले लोगों को। सम्राट चौधरी जी थोड़ा कम गरियाते हैं तो एगो विजय सिन्हा और हुमस के गरियाता है। एक दूसरे से कंपटीशन है कि कौन ज्यादा टीटीएम करेगा, कि भाई जो ज्यादा गाली देगा मोदी जी उसी को आगे बढ़ाएगा। तो एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो दूसरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दो वो कम थे कि एक और इनके प्रदेश अध्यक्ष बन गए, जायसवाल जी। वो तो इतना दोनों को फेल किया और बोला, वो तो कहते हैं हम गाली देने वाला डिक्शनरी है, गाली के डिक्शनरी है। ये हालत है भाजपा का। इनके मुंह से कभी भी बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, गरीबी के बारे में, बिहार को आगे बढ़ाने में क्या विजन है, क्या रोड मैप होगा, आज तक इन्होंने रखा नहीं है, ना ये लोग बोलते हैं, क्योंकि सोची सीमित है। इनको लगता है कि लालू जी और तेजस्वी 15 साल गाली देते रहो। ये नहीं पता कि उसी में 15 साल वाले में ये पार्ट थे, इनके बाबूजी पार्ट थे। सम्राट चौधरी जी के बाबूजी ने इतना गंदा गाली नीतीश जी को दिया, वो हम बोल नहीं सकते हैं, आप सब लोगों को पता होगा। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं उपाधि देने का काम किया, तो हम इस पे नहीं कहना चाहते। लोग क्या क्या कहते रहे, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना भी इन लोगों ने हम लोगों को गाली दिया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नंबर 1 पार्टी बन करता है। 15 साल की बात करते, 15 साल तो सामाजिक परिवर्तन जो लालू जी ने सामाजिक न्याय करके दिखाया, आज तक ऐसा देश में कहीं नहीं हुआ। तो लोग परिवर्तन हुआ तो लोगों में अपच है। जो काम हुआ सामाजिक न्याय, भाईचारा का, मान सम्मान देने का, अंतिम पैदान में समाज को बैठे हुए को मुख्य धारा में लाने का लोगों ने, लालू जी ने लोगों को बोली देने का काम किया। इसको कोई भूल नहीं सकता। रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने, बताओ ऐसा कौन रेल मंत्री है देश का? सब घाटे में एक लौटा एक रेल मंत्री बिहार का लालू यादव, जिन्हें 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया। 4 कारखाना बिहार को लालू जी ने दिया। किराया हर बजट में कम किया, गरीब भी एसी में सफर कर पाए, गरीब रथ लालू जी ने चलवाने का काम किया। और यही नहीं, रोजगार के मामले में लालू जी ने कूलियों को भी जो है सरकारी नौकरी का दर्जा पूरे देश भर के कूलियों को दिलवाने का काम किया। ये लालू जी ने किया, लालू जी की उपलब्धि है। इन लोगों की क्या उपलब्धि है, जरा गिना दो। क्या काम किया इन लोगों? आज भी दिन भर गाली देते हैं। हम जानना चाहते हैं, ये एनडीए वाले लोगों से, नेशनल दामाद आयोग वाले लोगों से गाली देते हैं हम लोगों को, इसको बना दे रहे। हम लोग तो चुन के आते, जनता जिस दिन हराएगी फिर भी हम लोग सेवा करना नहीं छोड़ेंगे, जनता के बीच रहेंगे। 20 साल से है विपक्ष में, 20 साल से हम लोग जनता के बीच है। सेवा करने में हम लोगों का कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन ये नेशनल दामाद आयोग, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कोई नौकरी देने आ रहे हैं, कोई महंगाई कम करने आ रहे हैं, कोई बेरोजगारी को खत्म करने आ रहे हैं, कोई गरीबी को मिटाने आ रहे हैं, कोई कारखाना लगवाने आ रहे हैं, कोई निवेश लेकर के आ रहे हैं, कोई स्पेशल राज्य का दर्जा देने आ रहे हैं, कोई स्पेशल पैकेज देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे तो बोलेंगे जंगल राज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज मेरे सरकारी आवास पे, हम प्रधानमंत्री जी को मीडिया के माध्यम से सूचित करते हैं कि कल आप बिहार आ रहे हैं और आज मेरे सरकारी आवास के बाहर गोलियां चल रही है। ये क्या है?
ये जंगल राज नहीं, बगल में मुख्यमंत्री आवास है, गवर्नर आवास है, एयरपोर्ट है, कई मंत्रियों का घर है, उसमें जमाई वाले भी हैं, ससुर जी बगल में है, वहां भी वहां गोली चलती। बताइए क्या स्थिति बनी। फिलहाल साल के अंत में चुनाव होने हैं, देखना होगा कि आखिर बिहार में इस बार क्या कुछ दिशा और दशा जनता तय करती है।